Hey students, I am Rakesh Kumar Saini. Welcome to my YouTube channel, My Notes. And if you like the channel, the way I prepared the notes for you guys, so please subscribe to my YouTube channel. You also share it within your friend circle and of course, like the channel. Okay guys, so let's begin. कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो अगर हम कंपेयर करें सॉलिड लिक्विड और गैस को तो इन टर्म्स ऑफ देयर शेप एंड वॉल्यूम, तो शेप एंड वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो सॉलिड के अंदर क्या होता है, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो दोनों ही डेफिनेट होंगी, मतलब फिक्स शेप होगी और फिक्स वॉल्यूम होता है सॉलिड के केस में। लिक्विड के केस में क्या होगा, लिक्विड की कोई अपनी शेप नहीं होती है, तो इनडेफिनेट शेप, उसकी शेप नहीं होती है लेकिन उसका वॉल्यूम होता है, तो इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप। और गैस के अंदर, तो गैस की ना ही अपनी कोई शेप होती है ना ही वॉल्यूम होता है, तो दे हैव इनडेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सिमिलरली अगर हम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, जो इंटर पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा वो सबसे ज्यादा किस में होगा, सॉलिड में होगा, ठीक है ना। और इसीलिए वो रिजिड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए उसको हम आराम से इजीली तोड़ नहीं सकते उसको। और एज कंपेयर टू लिक्विड के साथ कंपेयर करें तो लिक्विड के अंदर जो फोर्स है वो कम होगा, और गैस की बात करें तो ये फोर्स बहुत ही वीक होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है ना। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड की डेंसिटी हाई होगी, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की कंपेरेटिवली कम होगी और गैस की सबसे कम होती है डेंसिटी, ठीक है ना। इंटर पार्टिकल स्पेस, और जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसिंग होती है वो सबसे कम होती है सॉलिड में, फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी लिक्विड में और फिर उससे सबसे ज़्यादा होगी गैस के अंदर। तो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है वो लिक्विड गैस के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात करें, मतलब अगर हम कॉम्प्रेस कर पाए, ठीक है ना, तो आप सॉलिड को कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई आयरन रोड है, आप उसको मुट्ठी में भींच के उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो कॉम्प्रेस नहीं हो सकती। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी जो है वो सॉलिड के केस में नेग्लिजिबल है, जबकि लिक्विड को हम हल्का फुल्का कॉम्प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और गैस को तो हम कॉम्प्रेस बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एग्जांपल मैंने आपको एलपीजी सिलेंडर का दिया है, ठीक है। उसमें हम 14 लीटर गैस भरते हैं, तो वो कैसे भरते हैं, उसको हाईली कॉम्प्रेस्ड, मतलब प्रेशराइज्ड एयर उसमें डाली जाती है, ठीक है ना। तो जो प्रेशराइज्ड एयर जब डालते हो तो वो एयर उसमें क्या हो जाती है, कॉम्प्रेस हो जाती है। अगर हम रिजिडिटी की बात करें, रिजिडिटी मतलब उसकी स्ट्रांगनेस की बात करें, तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन सा होगा, सॉलिड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगे, उसके बाद उससे कम स्ट्रांग होंगे लिक्विड, और सबसे कम स्ट्रांग होता है गैस। अगर हम फ्लूइडिटी की बात करें, भाई बहता कौन है, तो लिक्विड, तो सॉलिड जो होते हैं उसके अंदर फ्लूइडिटी क्या होगी, जीरो, क्योंकि लिक्विड बहता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सॉलिड जो है वो बहता नहीं है, लेकिन लिक्विड जो है उसके अंदर फ्लूइडिटी होती है, वो बहता है, और यही फ्लूइडिटी गैस के अंदर सबसे ज्यादा होती है। डिफ्यूजन की बात करें तो सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन क्या होगी, नेग्लिजिबल, और लिक्विड के अंदर थोड़ी सी डिफ्यूजन होती है, और सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किस में होती है, गैस में होती है। तो गैसेस में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होती है। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें, जो मोलिकुलर जो मोशन है, जो पार्टिकल जो मूव कर सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है सॉलिड के अंदर, उससे ज्यादा होती है लिक्विड के अंदर, और सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है गैस के अंदर। और अगर हम पार्टिकल की मोशन की बात करें तो वही है, सेम, ये इंटर रिलेटेड है, ठीक है ना, कि जहां पे मोशन आ जाएगी वहां काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वही सेम आएगा कि पार्टिकल्स के बीच में जो मोशन होगी वो सॉलिड के अंदर सबसे कम होती है, क्योंकि वहां पे पार्टिकल सिर्फ क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन रहेंगे तो अपनी पोजीशन पे ही, ठीक है ना, वो वहीं पे वाइब्रेट करेंगे। तो सबसे कम होती है सॉलिड के अंदर, उससे ज्यादा होगी लिक्विड के अंदर, और सबसे ज्यादा होगी गैस के अंदर। तो जो पार्टिकल्स के बीच में जो मोशन है वो सबसे ज्यादा किस में होती है, गैस के अंदर होती है।